अनुशासन। मैं आप देख रहे दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल चलते दोस्तों। प्रशासनिक वीडियो वो डोंट लाइक व्हाट इंडिया डिड। अच्छा जी, यूएस ने क्या कहा है, देखते हैं दोस्तों वीडियो, क्या बात हो गया। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये जो व्यक्ति यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये डोनाल्ड ट्रंप के आज के समय आप कह सकते हैं राइट हैंड मैन है। ये है हावर्ड लुटनिक, यूएसए के कॉमर्स सेक्रेटरी। जिस तरीके से हमारे यहाँ मिनिस्टर्स होते हैं, कॉमर्स मिनिस्टर, आप समझ लीजिए यूएस के पर्सपेक्टिव से ये इनके कॉमर्स सेक्रेटरी हैं। और जो भी ट्रेड वॉर रिलेटेड बात कभी डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने बोल देते हैं, जब पत्रकारों को समझ नहीं आता कि ट्रंप का मतलब क्या था, तो सब लोग हावर्ड के पास पहुंचते और इनसे पूछते हैं कि आप बताइए यूएस अब क्या करने वाला है। तो ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैन। रिसेंटली इन्होंने इंडिया यूएस रिलेशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दी है जो पूरे भारत को मैटर करती है, और ऐसे टाइम में मैटर करती है क्योंकि इस वक्त मैं कहूंगा इंडिया यूएस रिलेशंस एक नाजुक मोड़ पे खड़े हैं। जैसे आपको पता होगा, इस साल जो G7 समिट है, बताया जा रहा है फॉर द टाइमिंग, हालांकि फाइनल अभी हुआ नहीं है, भारत इस बार G7 समिट को अटेंड नहीं करेगा बिकॉज इंडिया कनाडा के रिलेशंस, जैसे आप लोग जानते हैं, काफी हद तक खराब है। उसके बाद जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यूएसए की स्टेटमेंट्स आई है ना, ये इंडियन गवर्नमेंट ना इंडियन पब्लिक किसी को भी अच्छी नहीं लगी। ये बात इवन जो यूके बेस्ड जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है वो कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल इधर आप देख पाओगे ट्वीट क्रिस ब्लैकबर्न की। ये 20 साल से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काम कर रहे हैं, कई यूएस लेड एनजीओस को भी ये रन करते हैं। ये भी बोल पड़े कि जब यूएस के कांग्रेसमैन कहते हैं कि चाइना डोमिनेट करना चाहता है एशिया को, हमें चाइना से लड़ने के लिए मित्र चाहिए, स्ट्रॉन्ग एलाइज चाहिए, और भारत से स्ट्रॉन्गर एलाई कहां मिलेगा। But you're seeing that region which China is absolutely trying to dominate, trying to assert its economic dominance as well as its military dominance. We need a strong ally. There's nobody who's going to be as strong as India into the future as they increase their GDP investment into IT, into the military, and they continue to be great producers of products that we need. ये रिसेंटली एक यूएस कांग्रेसमैन ने कहा था। इसके जवाब में क्रिस ब्लैकबर्न ने पोस्ट किया कि ये सब बात सही है, यूएसए को भारत की आवश्यकता है अगेंस्ट चाइना। दैट इज द मोस्ट बेसिक जियोपॉलिटिकल ट्रुथ जो सबको पता है। मगर क्या यूएस इंडिया जेन्युइनली एक कैपेबल अलायंस बन पाएंगे जब वो एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे इन द टाइम ऑफ क्राइसिस? फॉर एग्जांपल, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम हमने देखा कि यूएसए ने कोई भी लेसन्स नहीं सीखे। यूएसए लगातार मीडिएशन की बात कर रहा था, जबकि इंडिया ये चाहता था कि सिंपली यूएस पाकिस्तान पर प्रेशर डाले ताकि पाकिस्तान आतंकवाद करना छोड़े, जिससे भारत के इनोसेंट सिविलियंस सेफ रह सके। यूएस ये नहीं कर पा रहा। इंस्टेड यूएसए ने इंडिया की पेन, इंडिया की दर्द को यूज किया एक बार्गेनिंग चिप के लिए, ताकि ट्रेड डील और बढ़िया हो सके या फिर ट्रेड और बढ़िया हो सके। जैसे ट्रंप कह रहे थे, मैंने ट्रेड का यूज किया दोनों के बीच में सीज फायर करवाने के लिए। ये बात दुनिया भर के जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं, चाहे अमेरिकन हो नॉन अमेरिकन हो। ऑपरेशन सिंदूर में यूएस की परफॉर्मेंस एज ए फ्रेंडली कंट्री अच्छी नहीं थी। तो ऐसे टाइम में हावर्ड लुटनिक की जो कमेंट्स थी ना, पूरी दुनिया ध्यान से सुन रही थी कि इंडिया के बारे में ये क्या कहेंगे। इन्होंने बहुत सारी बातें बोली। इन्होंने ये कहा है कि इनका एक इंडियन दोस्त है, ये काफी बार इंडिया इससे पहले आ चुके हैं, क्रिकेट खेलना इनको पसंद है भारत में, कई हाउस पार्टीज ये अटेंड कर चुके हैं भारत में। ओवरऑल ये भारत को पसंद करते हैं। मगर जब ये बात करते हैं ना यूएस गवर्नमेंट की, डोनाल्ड ट्रंप की, तो भारत ने कुछ ऐसे काम कर रखे हैं जो यूएस पसंद नहीं करता, जिससे यूएस थोड़ा चिढ़ जाता है। ये जो वीडियो है हावर्ड लुटनिक की, ये देखिए। So the Indian economy is extraordinary. Your human capital capacity is amazing. Your growth rate is amazing. But there were certain things that the Indian government did that generally rubbed the United States the wrong way. For instance, you generally buy your military gear from Russia. That's a way to kind of get up, under the skin of America if you're going to buy your armaments from Russia. So I think India is starting to move towards buying the military equipment from the United States, which then goes a long way. And these kind of things, just creating that relationship, being a part of BRICS, right? Which is, let's move to not support the dollar and dollar hegemony. That's not really the way to make friends and influence people in America. So, the president calls that out directly and specifically, and the Indian government is addressing it specifically and directly. And that's how you move on to a really positive place, is put it on the table, address it straight on, resolve it straight on, and get to a really good place. And I think that's where we are.
ना ये बहुत ज़रा बड़ी स्टेटमेंट है हार्वर्ड लुटने की। इन्होंने ये कहा है कि भारत ने कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं दैट गॉट अंडर अमेरिका स्किन। ना ये जो मुहावरा है ना, ये जो ईडीएम है, दैट्स अ वे टू काइंड ऑफ गेट अंडर द स्किन ऑफ अमेरिका। जो भी भारत करता है रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करना, S-400 जो हमारे मिग फाइटर जेट्स हैं और वेरियस और डिफेंस इक्विपमेंट जो हमने, इवन ब्रह्मोस फॉर एग्जांपल, वो भी एक इंडिया रशिया कोलैबोरेशन का ही पार्ट है। तो ये सब देखकर यूएस को काफी गुस्सा आता है। लिटरली गेट्स अंडर द स्किन ऑफ अमेरिका। ये इस ईडीएम का मतलब होता है किसी को अनॉय करना। अगर आप मुझको कह रहे हो या फिर कोई आपको कहता है कि जी यू गेट अंडर माई स्किन, तो वो आदमी कह रहा है कि आप ना मुझको अनॉय, इरिटेट करते हो। तो ये स्टेटमेंट यूएस की तरफ से बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये ऐसा नहीं है कि इंग्लिश इनकी सेकेंड लैंग्वेज है तो मुंह से निकल गया गलती से। दे प्रीटी मच नो व्हाट दे आर सेइंग। और इन्होंने ना सिर्फ यहाँ पर ये अपनी बात खत्म करी, इन्होंने ये भी कहा ना सिर्फ आप रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करते हो, आप लोग ब्रिक्स का भी पार्ट, इन्होंने ये भी कहा कि एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स जस्ट क्रिएटिंग दैट रिलेशनशिप बीइंग पार्ट ऑफ ब्रिक्स विच इज ओ लेट्स मूव टू नॉट सपोर्ट द डॉलर एंड डॉलर हेजेमनी। ये कह रहे हैं कि जी ब्रिक्स बनाया ही इसलिए गया था ताकि जो यूएस डॉलर की डोमिनेंस है दुनिया में, इसको समाप्त किया जा सके एक टाइम पर। इंडिया उसका पार्ट है। अब ये बात देखिए, हार्वर्ड ने बोल तो दी, मगर कितनी अजीब बात है। देखिए 2024 से हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बार बार ये कह रहे हैं इंडिया हैज नो इंटरेस्ट इन द वीकनिंग ऑफ द यूएस डॉलर। कोई ब्रिक्स के किसी भी प्लान में इंडिया का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ब्रिक्स का ऐसा कुछ प्लान अभी के लिए लग रहा है कि डॉलर को रिप्लेस करने के लिए ब्रिक्स की करेंसी इमीडिएटली आने वाली है। अब कोई डिस्टेंट फ्यूचर में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट निकाला जाए कंक्रीट तरीके से, वो अलग बात है, बट डॉलर की वैल्यू इन द फ्यूचर जो गिरेगी उसका रीजन सिंपली यही है, डोनाल्ड ट्रंप की अजीब सी पॉलिसीज, ये ट्रेड वॉर कभी करना कभी रोक देना, यूएस की जीडीपी ग्रोथ रेट भी इससे नेगेटिवली इंपैक्ट होगी। वो यूएस के अपने काम है, दैट इज देयर ओन पॉलिसीज। बट ये बोल देना ओपनली कि जी इंडिया एक ऐसे ग्रुप का पार्ट है जो डॉलर को कमजोर करना चाहता है एंड दैट रब्ड यूएस द रॉन्ग वे, बहुत ज्यादा अजीब सी स्टेटमेंट है। एक बार को यहाँ पे आप कह सकते हैं हे एटलीस्ट इन्होंने ये तो बोला कि इंडिया यूएस की ट्रेड डील होने वाली है, उस पर भी ना एक अजीब सी स्टेटमेंट ऐड करी, इंडिया इज ट्राइंग हार्ड। ये नहीं कि वी आर ट्राइंग हार्ड, इंडिया इज ट्राइंग हार्ड। इंडिया कोशिश कर रहा है कि यूएस सिंस बहुत से देशों के साथ ट्रेड डील साइन करेगा, जो इनिशियल फ्यू कंट्रीज हैं उनमें इंडिया का नाम आ जाए, उसके लिए इंडिया बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है यहाँ पे। सो बहुत ज्यादा अजीब सी स्टेटमेंट है। और अगेन कहीं ना कहीं आकर भारत को भी ये कुछ इश्यूज रेज करने होंगे यूएस के साथ कि अगर कुछ चीजें हैं जो आपकी स्किन के अंदर चली जाती है, दैट गेट अंडर योर स्किन, और यू फील कि इंडिया रब्ड यू द रॉन्ग वे। हमारे भी काफी सारे प्रश्न हैं। एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन तो ये आता है कि पाकिस्तान, जहां पे आए दिन आपके इजराइल के भारत के झंडे जलाए जाते हैं, जहां पर रिसेंटली अमेरिकन कंपनीज का बॉयकॉट किया गया था, क्योंकि यूएस इजराइल का सपोर्ट करता है, ये सबके सामने हुआ था। ये 2023 का मैं आपको दिखा रहा हूं आर्टिकल। उसके अलावा मोस्ट रिसेंटली भी आपको पता है कई KFC आउटलेट्स, कई पेप्सी के आउटलेट्स पाकिस्तान में डिस्ट्रॉय कर दिए गए, ये कहकर कि जी यूएस सपोर्ट करता है इजराइल को। और चाइना का अगर कोई देश सबसे बड़ा सपोर्टर है दुनिया भर में तो वो पाकिस्तान है। वही चाइना जिसको पीट हेग्सेथ ओपनली कहते हैं कि ये यूएस के लिए बड़ा थ्रेट है, वही चाइना जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारे टैरिफ लगा रहे हैं। शी जिनपिंग की बेटी को कहा जा रहा है कि जी ढूंढ के लाओ कहीं पर, अगर यूएसए में है तो उसको बाहर निकाल दो। उस पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं सारे इशू पर। वही चाइना जो यूएस के लिए इतना बड़ा एक कॉज ऑफ कंसर्न है, और जो यूएस कहता है कि जी देखिए ब्रिक्स में रहकर एक नई करेंसी निकालने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान उस चाइना का नंबर 1 एलाई है, आयरन ब्रदर है। ये लोग चाइना से वेपन्स परचेज करते हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से चाइना को एक बेटर एक्सेस दे रहा है पाकिस्तान इंडियन ओशन का। ये सब चीजें यूएस को नहीं दिख रही। मैं तो इसकी बात ही नहीं कर रहा कि कोई अंडर द स्किन यहाँ पे जाता या नहीं जाता, बट एक ऐसा देश पाकिस्तान जहां पे ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था, आज भी कई यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी वहां पर छुपे हुए हैं। यूएस उस कंट्री को $400 मिलियन देता है ताकि उनके F-16 के फाइटर जेट की मेंटेनेंस हो सके। इधर आप देख पाओगे ट्रम्प गिव्स पाकिस्तान F-16 अ नियरली 400 मिलियन बूस्ट। फिर IMF के जरिए, वर्ल्ड बैंक के जरिए कैसे भी करके पाकिस्तान को जिंदा रखते हैं। तो अगेन मैं तो यहाँ पर ये बोलूंगा, ना इंडिया की जनता को ना यूएस की जनता को समझ में आता है कि यहाँ पर यूएस करने की कोशिश क्या कर रहा है। ये पाकिस्तान की ज्योग्राफिक पोजीशन को लेकर क्या इतने ऑब्सेस्ड हैं कि इतनी सारी बाकी बातें पाकिस्तान की ये इग्नोर कर देते हैं।
और आई थिंक अब टाइम ओपनली आ चुका है। ओपनली यूएस के मिनिस्टर्स, इनके सेक्रेटरीज ओपनली कह रहे हैं कि जी इंडिया जो परचेज करता है रशिया से वेपन्स, हम इट गेट्स अंडर आवर स्किन। हम भी कह सकते हैं जो आप पाकिस्तान की हेल्प करते हो दैट गेट्स अंडर आवर स्किन। उल्टा हमको तो उससे बहुत बुरा लगता है क्योंकि ये वही देश है दैट इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू हर्ट आवर इनोसेंट पीपल। और ये तो चलो मैं बात कर रहा हूँ भारत की। इजराइल जो यूएस काफी बार कहता है इनका सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर कंट्री है, इजराइल सबसे इंपॉर्टेंट एलाई है। इजराइल के केस में भी आप अगर देखो पाकिस्तान न्यूक्लियर थ्रेट दे चुका है इजराइल को काफी बार। किस बेसिस पर? फेक न्यूज के बेसिस पर। इमेज कहीं की होगी। अगेन पाकिस्तान में फेक न्यूज रियल न्यूज क्या है इनको कभी समझ नहीं आता, ना आज समझ में आया ना 10 साल पहले समझ में आता था। तो कहीं से कुछ गलत न्यूज पढ़ ली। इजराइल को ओपनली पाकिस्तान के उस वक्त के जो डिफेंस मिनिस्टर थे ख्वाजा आसिफ, जी हाँ उस वक्त भी ये डिफेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने ओपनली यहां पर धमकी दे दी कि वी विल डिस्ट्रॉय देम विद अ न्यूक्लियर अटैक। तो आई डोंट नो व्हाई यूएस सपोर्ट्स पाकिस्तान। यूएस का टैक्स पेयर मनी क्यों जाता है पाकिस्तान को, नो वन रियली अंडरस्टैंड्स। ऑब्वियसली एक जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो जो पाकिस्तान की लोकेशन है, एक टाइम पर अफगान वॉर के टाइम में पाकिस्तान की काफी इंपॉर्टेंस थी, तो यूएस को चाहिए था पाकिस्तान के एयर बेसिस का एक्सेस। बट आज के समय तो यूएस पाकिस्तान को जो सपोर्ट कर रहा है ये कम कर सकता है ना, बट दे डोंट डू दैट। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप लोग भी मानते हैं कि इंडिया को भी अब खोलकर पब्लिक फोरम पे बात करनी चाहिए अगर यूएस की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आ रही है कि इंडिया ने कुछ ऐसी चीजें करी जिससे हम बड़े नाराज हो गए थे, हमें भी अब खुल के बोल देना चाहिए कि आपकी भी कई पॉलिसीज नाराज, क्या किसी को आपकी खुद की जनता को समझ नहीं आती होगी कि आप कर क्या रहे हो। सो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन रिगार्डिंग दिस टॉपिक। देखिए मेरा मानना है अगर आज के समय आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे काम में तो आप किसी और ही युग में जी रहे हैं, क्योंकि एआई। तो जी दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। बड़ी नाजुक सी सूरत हाल बन गई इंडिया के लिए हर लिहाज से। आप कोई इंडियन मुझसे डिसएग्री ज़रूर कर सकता है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है उसका अपना, लेकिन जो मैं जियो पॉलिटिकल चीज़ें ग्राउंड रियलिटी चेक कर रहा हूँ, इसका जो इंडिया है ना उसके लिए जो ना ठीक नहीं है। मेरा असल में बिल्ला आ गया तो वो ये सेटअप को थोड़ा तंग करेगा। अच्छा बात हम कर रहे थे, सॉरी और यार ना डिस्टर्ब करो। अच्छा बात ये थी कि इंडिया के जो इतना मतलब कि सूरत हाल इस वक्त नाजुक है कि जो उसके हमसाया ममालिक हैं। सॉरी दोस्तों वीडियो पोस्ट करनी पड़ी, ये है हमारा चीकू स्पेशल बिल्ला। अच्छा सॉरी इसने डिस्टर्ब कर दिया, मुझे पता था इसने आगे तंग करने, दरवाज़ा खुला था इसलिए आ गया। अच्छा इंडिया के जो हमसाया ममालिक हैं उनके साथ भी इंडिया के कोई ख़ास इतने आइडियल अब रिलेशन नहीं है। इसमें चाहे पाकिस्तान है, चाइना है, मालदीव, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, भूटान, नेपाल का मुझे इतना आइडिया नहीं है, उनके बारे में न्यूज़ आती नहीं है। तो उसके बाद जो है अपना इस वक्त रशिया वो भी अपनी जंग में फंसा हुआ। जब इंडिया पाकिस्तान का कंफ्लिक्ट हुआ तो उस वक्त रशिया ने कोई ख़ास इतनी स्टेटमेंट नहीं दी, और अमेरिका जो है वो स्टेटमेंट दे रहा है, मतलब इस तरह की स्टेटमेंट जो इंडिया के नुकसान में जा रही है, ठीक है ना। तो जो ये इंडिया के लिए कोई ना अच्छी बात या चीज़ें नहीं चल रही जो मुझे नज़र आ रहा है। तो इस वक्त अब बात आई है इंडिया पर, और प्रशांत सर ने पाकिस्तान की गलतियाँ गिनाना शुरू कर दी कि अमेरिका हमें तो कहता है कि अंडर द स्किन गेट अंडर, अनाइंग हो रहा है हमारी बातों से जो हम रशिया से ले रहे हैं। वो गलतियां निकाल रहे हैं, मतलब पाकिस्तान, मैं तो कहता हूँ ठीक बातें ठीक है, वो गलती नहीं कर रहा है, मतलब बात थी इंडिया की और रशिया यूएस की। लेकिन प्रशांत साहब ने ये कहा कि हमें यूएस से ज़रूर कहता है लेकिन पाकिस्तान को कुछ नहीं कहता। भाई पाकिस्तान जो उनके लिए कंजरी वाला ताल कर सकता है या जो उनके लिए मफाद दे सकता है वो आप इंडिया में नहीं दे सकते। आप तो बराबर की सतह पर चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान को गुलाम है तो गुलामों का भी ख्याल भी तो रखा जाता है ना। अच्छा मालिक का ख्याल रखता तो आप कभी भी इंडिया, बात ये है क्या गुलाम और क्या बराबर नहीं गुलाम नहीं है ना पाकिस्तान गुलाम। कोई भी जो है अब जो उसका जो वो नाम ले रहा है प्रशांत,
कि चाइना के बारे में बात कर रहा था, यूएसए का कोई ये था रिपोर्टिंग करने वाला, ये जो भी है, क्योंकि थोड़े से अंग्रेज़ों के नाम भी थोड़े डिफिकल्ट होते हैं ना, तो हो गया था कि जो चाइना है वो आने वाले टाइम में यूएसए के लिए खतरा है। और एशिया में जो है इस वक्त जो उसको यानी कि उसके टक्कर का कंट्री है वो इंडिया है, और हमें इंडिया की हेल्प करनी चाहिए। यानी कि जो भी यूएसए करता है वो अपने मफाद की खातिर करता है। बस हाँ, अगर पाकिस्तान के साथ वो अगर उसको 400 मिलियन डॉलर दे रहा है F-16 की मेंटेनेंस के लिए, तो उसके पीछे भी उसका अपना मफाद होगा, जो कि टाइम गुजरने के साथ जो है ना वो पता चलेगा। वो किसी का भी सगा नहीं है, किसी का भी। उसके साथ कनाडा है, तो वो अमेरिका आता है, जो ट्रम्प आते ही वो कहता है कि तुम हमारे साथ इलाहा कर लो, नहीं तो हमने तुम जो है वो कब्जा कर लेना है। ये तो पागल है, ये अपने नेबर्स के नहीं करता, तो ये दूसरे कंट्री को खुदाई सा बंदा है, बिल्कुल ये मेंटल है। नींद पागल नहीं होते। वो असल में जब भाई बात कर रहा है ना, वो जब भी कोई स्पीच वगैरह करता है अच्छा, ट्रम्प, तो उसके साथ जो खड़ा होता है ना, उसका राइट हैंड, मैं उसको बोलूँगा, तो लोग जो भी स्टेटमेंट ट्रम्प देता ना, लोगों को अगर समझ ना आए तो लोग जो है भाग कर उसके पास जाते हैं कि भैया इसका मफहूम क्या है, या ट्रांसलेट करके हमें बताओ कि ये क्या कह रहा है, क्या इसकी पॉलिसीज है। अच्छा, जब तो ये मैं कहता हूँ कि ये है ही ऐसे, अकल से कम और मुंह से बड़बोला बहुत ज्यादा है। इसको सोच समझ कर ये ट्रम्प नहीं बोलता। बाकी रही बात इंडिया और पाकिस्तान की, तो भाई प्रशांत सर जो है उन्होंने बिल्कुल ठीक बातें की हैं। एक तरफ तो अमेरिका जो है वो नाराज होता है इंडिया से, गुस्सा करता है कि आप रशिया के साथ ट्रेड ना करें, डील ना करें, कोई भी अगर चीज़ लेनी हो रशिया से, जब लेता है इंडिया तो उस वक्त उस जो है कहने कि उसका मुंह बन जाता है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है, ये बिल्कुल बात उसकी ठीक है कि जब उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से पकड़ा जाता है, हालांकि वो अमेरिका को ही चाहिए, तो ये जो है ना इस सूरत में अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को कुछ भी नहीं बोलता। यार वो ना बोले, वो भाई गुलाम है आपका, क्यों ना बोले? आपको डॉलर 400 मिलियन डॉलर किस चीज के देता है? जलने वाली कौन सी बात नहीं, है? जलने वाली बात नहीं है, बात बिल्कुल ठीक प्रशांत सर ने की है, ठीक ही है। इंडिया को क्यों बोलता है, पाकिस्तान को क्यों नहीं बोलता? बात असल में वो ये कह रहा है, ये तो अमेरिका की मर्जी, जिसको मर्जी बोले। नहीं, मैंने तो शुरू में कह दिया था जो कंजरी वाला ताल, ये जो खुसरा हुआ ताल, हम उसके आगे कर सकते हैं। एक सेकंड, ये पालिश होती है, हाँ। पालिश नहीं होते जैसे किसी अफसर बॉस के, इसी तरह जो ये पाकिस्तान के जो करते हैं। हिजड़ा हमारा निज़ाम है, हिजड़ा। मैं पहले कहता हूँ नाम इस्लामी, नाम जमहूरिया। इस्लामी कहाँ से हुआ है? नाम जमहूरिया, तो हम है हिजड़े, हमारा निज़ाम है हिजड़ा। हमारे निज़ाम अच्छा, वो हिजड़े जो होते हैं अटैया अटैया करके मालिक राजी कर लेते हैं, मालिक पैसे बटोर लेते हैं, पैसे बटोर लेते हैं। ये इंडिया कर नहीं रहा। इंडिया ये करना शुरू हो जाए तो आज इंडिया के खिलाफ भी अमेरिका ना हो। ये नहीं कि इंडिया उसका हुक्म नहीं मानता, अमेरिका का हुक्म ठीक नहीं है। मानता, लेकिन पाकिस्तान उसके नीचे बेच जाता है। प्रो इंडिया, ये फर्क है। मेरी बात भी सुनो। हाँ बरो जब शुरू से जो प्रेसिडेंट बना था ना ये ट्रम्प, तो उस वक्त इंडिया ने पता क्या किया था, इनके ट्रम्प टावर हैं वो अपनी कंट्री में बनवाना शुरू कर दिए थे, जो कि तकरीबन 9 सिटीज में जो है उनके बनेंगे। इसका मतलब क्या था कि हम जो है ना वो ट्रम्प को आते ही अपने साथ, जिस तरह पहले जो बाइडन था कि जो बाइडन जो है वो पीएम मोदी के साथ अपनी चेयर शूट कर आता है और उससे जो है वो हैंड मिलाता है और उसको गले मिलता है, तो ये तो बड़ी पावर है पीएम मोदी की। भाई पावर जो है ना वो हम इस वक्त जो है वो दुनिया की वो ट्रम्प के पास है, और ट्रम्प ने आते ही जो है वो इंडिया को अपना आईना दिखा दिया है कि तुम कभी भी जो अमेरिका का मुकाबला नहीं कर अगर सकते। ये इंडिया की गलत फहमी थी। अगर उसने इंडिया ने ये सारा कोई किया है, ट्रम्प टावर लगाया है, तो पाकिस्तान क्या करता है? भाई यार यही तो मैं तुम्हें पाकिस्तान ने मिनरल्स नहीं दिए, मिनरल उनकी कितनी समाजते उन्होंने कितनी की पाकिस्तान वाला? ये फर्क है हमारी सोच का। ये इसलिए तो मैं कहता हूँ यार, अब फिर आपको बुरा लगता है, जो ट्रम्प टावर बने ना वो बिजनेस है। हाँ हाँ बिल्कुल, वो भीख नहीं है। मैं कब कह रहा हूँ भीख है, वो बिजनेस है। वो है। दुनिया के सारी दुनिया के लोग एक दूसरे के साथ करते हैं, और आप क्या करते हैं? आप जो उसके बूढ़े हैं ना, बूढ़े चाह के
ओहो मजा नहीं, फिर दोबारा ये जूता उठाते हैं, जूता ओ ट्रम्प साहब आ गए हैं, ट्रम्प साहब आ गए हैं, फालिश करो। तो भाई अमेरिका का वफद नहीं आया था तो कैसे सारे यूं बैठा था कश्मीर, यूं मैं पहले बता, मैं मेरे पास जब वो वीडियो है तो मैं यूं सर पकड़ के बैठ गया कि ये हमारा आर्मी चीफ यूं बैठा था ऐसा कर यूं कर। अच्छा एक मिनट भाई, तुम मदारियों की तरह शुरू ही हो जाते हो। मैंने पहले बात के लिए कहा तो प्रो इंडियन हो, अब मुझे ये बात पता चल चुकी है। प्रो इंडियन हाँ, कैसे होगा? नहीं तो जब जब दलाइल के बोलिए साथ कि बात किया बात करो ना, ऐसे नहीं हाँ, दलाइल के इंडिया साथ। एक मिनट चले, अमेरिका गलत है ठीक है, फॉर एग्जांपल अमेरिका को बहुत गलत बोल रहा है यार, इंडियन की मैं जुबान बोल रहा हूँ। वो ना गलत नहीं कहा उसको, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कहता और इंडिया उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है पॉलिश करता है सही तरीके से, हम पॉलिश नहीं करेंगे, इसलिए हम बराबरी के हकूक चाहते हैं, बराबरी की सतह पर करते हैं और पाकिस्तान पॉलिश करता है, ये बात अच्छा है। अब इंडिया का देख लो, यानी कनाडा जो भी हो वो जाए, कहाँ पर अमेरिका के साथ दोस्तों ये जो है ना हमारी सोच के इंडिया मतलब कि इंडिया के साथ तल्लुकात इसलिए नहीं है, इंडिया ऐसा इंडिया वैसा, भाई डिफरेंस ये मैं पहले कह चुका था, मैंने एक दफ़ा में सारी कहानी बता दी थी कि हम में हिजड़े, हम उसके आगे नाचते हैं जिस तरह हिजड़े नाचते हैं, उसकी वजह से वो खुश होता है, आका बेगम्बो खुश हुआ, Beggars can't be choosers। Beggars ठीक है, मैं इस बात से एक मर्तबा भी नहीं मुकरा, तो बात इस वजह ये से है, अब अमेरिका चले जी दोस्तों, इंडिया वीडियो की बड़ी पहले लंबी बड़ी है हो तो उसको उठाने मिलते के हैं बाद- नई वीडियो नाटक साथ, टेक केयर।